So, hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of heating effect. So, today we'll talk about the heating of ammonium salts. This is very important and it is asked in the examination. बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि अमोनियम सॉल्ट को हीट किया तो क्या होगा. ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग जो हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. राइट, ध्यान से सुनना इसको, ये सारी चीजें. हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट. अमोनियम सॉल्ट के पास कटायन कौन सा होगा? NH4+ होगा. गेटिंग? और एनायन कई सारे हो सकते हैं. अमोनियम सॉल्ट है मतलब कटायन तो डेफिनेटली NH4+ होगा ना, और एनायन जो है कई सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. अगर अमोनियम सॉल्ट के पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला एनायन है, अगर अमोनियम सॉल्ट के साथ जो एनायन एसोसिएटेड है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे डाइक्रोमेट, KMnO4. हमने ऑलरेडी पढ़ा है स्टोकियोमेट्री में ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 एज वेल एज डाइक्रोमेट, है कि नहीं? एसिडिफाइड KMnO4 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो KMnO4 और डाइक्रोमेट कैसे होते हैं? दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. उसी तरह जैसे ClO4- मैंने ऑलरेडी बताया परक्लोरेट, IO3- मैंने बताया क्या? आयोडेट. ठीक है, तो ये सब कैसे हैं? ये सब ऑक्सीडाइजिंग एनायंस हैं. ठीक है, तो अगर अमोनियम सॉल्ट, इफ अमोनियम सॉल्ट हैज ऑक्सीडाइजिंग एनायंस लाइक ClO4- या सबसे पहले Cr2O7- 2. अगर हम डाइक्रोमेट की बात करेंगे तो डाइक्रोमेट में क्रोमियम क्या होता है? +6 होता है. अभी मैं इसके बारे में बता दूं, +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम. ठीक है, उसी तरह से परमैंगनेट MnO4-, यहां पे मैंगनीज कितना होता है? +7 होता है. +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज. तो अगर हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो क्रोमियम किस में है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो अगर मान लो क्रोमियम रिएक्ट करेगा भी, कैसा भी रिएक्ट करेगा, तो अब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के ऊपर नहीं जाएगा. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो +6 के नीचे ही आएगा. एंड अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के नीचे आएगा, इसका मतलब सीधा सीधा हमको ये पता चल रहा है क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के नीचे आएगा मतलब डाइक्रोमेट इट विल इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन एंड विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसी तरह से मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है? मैक्सिमम है +7. गेटिंग ना? मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर मैंगनीज +7 है तो उसके आगे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ सकता है, चेंज होगा तो डिक्रीज होगा. एंड अगर MnO4- में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा? MnO4- का क्या होगा? रिडक्शन होगा. एंड अगर MnO4- का रिडक्शन होगा मतलब इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बात समझे क्या? उसी तरह से जैसे हमारे पास क्या है? ClO4-, ये क्या है? परक्लोरेट. ClO4- में भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7. +7 क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन. ठीक है, तो क्लोरीन के वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं? वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल फॉर क्लोरीन आर -1, 0, +1, +3, +5 एंड +7. तो +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो नीचे ही जाएगा. गेटिंग ना? ऊपर तो नहीं जा सकता है. ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +5 जा सकता है, +3 जा सकता है, +1 जा सकता है, 0 जा सकता है या -1 जा सकता है. मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? वो रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है. ClO4- का क्या होगा? रिडक्शन होगा. इस वजह से ClO4- विल अगेन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसी तरह से क्या है? हमारे पास आयोडेट है, IO3-, दिस इज आयोडेट. यहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +5 है. द वेरियस पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर आयोडीन आर -1, 0, +1, +3, +5 एंड +7. तो +5 से +3 जा सकता है, +1 जा सकता है, 0 जा सकता है, या फिर -1 जा सकता है, या फिर +5 से +7 जा सकता है. तो अगर +5 से +7 जा रहा है
मतलब इस केस में आयोडेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन दैट केस आयोडेट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद ये +5 से +3 भी जा सकता है, रिडक्शन। +5 से +1 गया तो रिडक्शन, +5 से 0 गया तो रिडक्शन, +5 से -1 गया तो रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन होने के लिए देखो कितने सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। मतलब क्या, आयोडेट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वजह से ये जितने भी एनायंस यहाँ पे लिखे हैं, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऐसा अमोनियम सॉल्ट जिसमें एनायन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, परक्लोरेट, आयोडेट, नाम लिखते जाओ। Cr2O7- क्या, डाइक्रोमेट, MnO4- क्या, परमैंगनेट, Cl4- क्या, परक्लोरेट, IO3- क्या, आयोडेट। उन केसेस में ऐसे अमोनियम सॉल्ट को अगर हीट किया जाएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा। इन सच केसेस अगर अमोनियम सॉल्ट को हीट किया जाएगा तो व्हाट विल हैपन, नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। देखो जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज कलर सॉलिड, तो अगर हमने इसको हीट किया तो क्या होगा, अमोनियम से क्या आएगा, नाइट्रोजन गैस आएगा। गेटिंग, और डाइक्रोमेट को मैंने बताया था लास्ट क्लास में, हीट करने पर क्या होता है, Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन आता है। ठीक है ना, राइट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया तो पहली बात क्या आएगा, पहली बात यहां पे व्हाट विल कम, we'll get what, we'll get nitrogen gases evolved, getting ना, and Cr2O3 is obtained। हमने पढ़ा है डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या आएगा, Cr2O3 गैस आएगा। जैसे Cr2O3 गैस होता है, ग्रीन कलर गैस होता है, एंड Cr2O3 रिजेंबल्स, गैस नहीं होता है, रिजेंबल्स वॉल्केनिक एश, इट रिजेंबल्स वॉल्केनिक एश। कलर देख लो ध्यान से, Cr2O3 ग्रीन कलर का होता है, रिजेंबल्स व्हाट, वॉल्केनिक एश। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया तो क्या आएगा, नाइट्रोजन प्लस 4 वाटर, ये भी कैसा, गैस के फॉर्म में दिख रहा है हमें, समझे क्या, प्लस Cr2O3 सॉलिड, समझे क्या, ये भी कैसा है, सॉलिड है। अमोनियम डाइक्रोमेट कैसा है, सॉलिड है। उसी तरह से अगर हमने अमोनियम परमैंगनेट को हीट किया तो क्या आएगा, नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस MnO2। MnO2 इज ब्लैक इन कलर, सॉलिड, समझे क्या, राइट। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखें, अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखें, इनफैक्ट यही दोनों नहीं, ये सारे रिएक्शंस, ये मैंने लिखा हुआ है। यहां पे क्या दिख रहा है, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, देखो लिखा हुआ -3। डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। तो अमोनियम डाइक्रोमेट में जो नाइट्रोजन -3 है, -3 से किस में चला गया, 0 चला गया, करेंगे ना। मतलब ये क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया, ये हो गया रिडक्शन, यस। एंड उसके बाद डाइक्रोमेट +6 से किस में चला गया, सॉरी ये हो गया ऑक्सीडेशन ना, -3 से 0 गया, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, यस। एंड डाइक्रोमेट जो है क्रोमियम +6 से किस में चला गया, क्रोमियम +6 से चला गया कहां, +6 से चला गया +3 में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया क्या, ये हो गया रिडक्शन। मतलब इन दिस केस हीट की वजह से क्या हो रहा है, अ रिडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, गेटिंग ना। उसी तरह से अमोनियम परमैंगनेट को हीट किया तो नाइट्रोजन -3 से यहां पे आया 0, और मैंगनीज कितना, +7 से कितना आया, +4। तो यहां पे भी हीट करने पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स चेंज हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में, अभी आगे वाले भी आएंगे, इन दोनों केसेस में क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। हमें इन दोनों केसों में क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। उसी तरह से अब देखो जरा यहां पे अमोनियम डाइक्रोमेट और अमोनियम परमैंगनेट को हीट किया तो नाइट्रोजन आ रहा है और वाटर वेपर गैस आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अमोनियम क्लोरेट और अमोनियम आयोडेट। अगर हमने अमोनियम क्लोरेट और अमोनियम आयोडेट को हीट किया तो जैसा मैंने बताया, अमोनियम those ammonium salts which have got oxidizing anions on heating evolve what, nitrogen, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इवॉल्व हो रहा है, गैसेस देखने पहले कितने इवॉल्व हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अमोनियम क्लोरेट को हीट किया तो एक तो नाइट्रोजन गैस आ रहा है, एक क्लोरीन गैस आ रहा है, और एक ऑक्सीजन गैस आ रहा है, और एक वाटर वेपर आ रहा है। उसी तरह से अगर हमने अमोनियम आयोडेट को हीट किया, इफ यू हीट व्हाट, अमोनियम आयोडेट, तो यहाँ क्या आ रहा है, नाइट्रोजन गैस आ रहा है, प्लस वाटर वेपर आ रहा है, प्लस आयोडीन आ रहा है, प्लस हाफ O2 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, जो Cl2 गैस आया है, Cl2 इज अ ग्रीनिश येलो गैस। Cl2 जो है
दिस इज अ ग्रीनिश येलो गैस, वाइल I2 जो है इट इज अ वॉयलेट कलर गैस। समझेगा? राइट। तो अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम पर क्लोरेट एंड अमोनियम आयोरेट को हीट करने पर हमें क्या आ रहा है? नाइट्रोजन गैस आ रहा है, ध्यान रखो। हैलोजन गैस आ रहा है, रिस्पेक्टिव हैलोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है और वाटर वेपर आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें। यहां पे अगर मैंने लिखा अमोनियम पर क्लोरेट और हीट कर दिया 2 टाइम्स ऑब्वियसली, तो ये क्या दे देगा? ये दे रहा है नाइट्रोजन गैस प्लस क्या? 4H2O गैस प्लस क्या? Cl2 गैस प्लस क्या? यहां पे क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने थे? 8 थे। ठीक है, यहां पे टोटल ऑक्सीजन 8 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 2O2 गैस। समझे क्या? राइट। उसी तरह से अगर हम लोग हीट करते हैं किसको? अगर हम लोग हीट करते हैं किसको? अमोनियम आयोडेट को, तो इसको हीट करने पर क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ अमोनियम आयोडेट हीट करने पर क्या आएगा? नाइट्रोजन गैस प्लस क्या? यहां पे हमें मिलेगा 4H2O गैस प्लस क्या? I2 gas, violet color vapors of iodine, and then what? प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये भी जो है हीट करने पर यहां पे भी क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पे भी कितना? +3 है, यहां पे हो गया 0। क्लोरीन कितना है? +7, यहां पे हो गया 0। तो नाइट्रोजन +3 से 0 गया, नाइट्रोजन जो है +3 से 0 गया। ये क्या है? ये तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, ये तो ऑक्सीडेशन है। यस, एंड क्लोरीन +7 से किधर गया? 0 गया। ये क्या है? रिडक्शन है। दूसरी बात, ऑक्सीजन भी देखो, हमें क्या दिख रहा है? कुछ ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है? -2 से 0 पे जा रहा है। उसी तरह से यहां पे देखो, नाइट्रोजन -3 से 0, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आयोडीन +5 से कितना? 0, क्या हो गया? रिडक्शन। तो यहां पे भी ये दोनों केसेस जो हमने लिखे हैं, दीज आर ऑल्सो द केसेस ऑफ इंट्रामोलिकुलर redox reactions. These are also the cases of intramolecular redox reaction. बात समझे क्या? राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले अब जो एक पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की फ्रेम हो सकती है, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवॉल्व नाइट्रोजन ऑन हीटिंग। अभी हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ लिए। अभी जैसे मैं तुमको कहूं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द following will evolve nitrogen gas on heating। yes, तो एक तो ये वाले केसेस हो गए, एक तो ये वाले केसेस हो गए, जैसे हमारे पास आ गया अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, यस और नॉट? अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। फिर एक हो गया हमारे पास NH4 MnO4। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, राइट। फिर एक हमारे पास हो गया ये NH4 ClO4, उसी तरह से हमारे पास आ गया NH4 IO3, उसी तरह से हमारे पास आ गया क्या? बेरियम अजाइड, यस और नॉट? बेरियम अजाइड BaN3 सिखाया था ये, यस। और उसी तरह से मैंने क्या बताया था? नाइट्राइट्स को, वैसे तो नाइट्राइट डिकम्पोज नहीं होते, ग्रुप 1 के नाइट्राइट्स जैसे NaNO2, इसको हीट कर दो एट टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था कि वैसे तो नहीं होता, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करने पर हो जाता है। तो दे ऑल विल गिव व्हाट? दे ऑल विल गिव व्हाट? दे ऑल विल इवॉल्व व्हाट? नाइट्रोजन गैस ऑन हीटिंग। समझे क्या? उसी तरह से मैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे मुझे अगर याद आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ऐसा पूछ लिया जाए
evolve oxygen on heating? Which of the following evolve oxygen on heating? समझा क्या? तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था K2Cr2O7, ये क्या होता है? K2Cr2O7 का जो कलर होता है ये होता है ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स। इसको हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये दे देगा K2CrO4, है कि नहीं? K2CrO4 ये होता है येलो, प्लस क्या Cr2O3 प्लस क्या ऑक्सीजन, प्लस क्या चीज ऑक्सीजन। यस, एक ही ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है ना। उसके बाद जैसे हमने देखा था Ag2O को हीट कर दोगे तो 2Ag प्लस हाफ O2 आ जाएगा। HgO को हीट कर दोगे, यस नॉट, पढ़ लिया ना हमने। ये क्या दे देगा? ये दे देगा Hg प्लस क्या हाफ O2। तो ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवॉल्व ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, यस नॉट, राइट। उसी तरह से जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा, अभी देखा 5 मिनट पहले, NaClO4 को हीट कर दोगे तो ये क्या क्या दे रहा है? ये दे रहा है नाइट्रोजन दे रहा है, क्लोरीन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है और H2O दे रहा है वेपर। उसी तरह से अगर अमोनियम आयोडेट को हीट कर दोगे तो ये क्या क्या दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, आयोडीन दे रहा है, हीट करने पर ऑक्सीजन दे रहा है और वाटर वेपर दे रहा है, यस नॉट, राइट। उसी तरह से अगर एक मान लो ये सारे ऑप्शन हैं तो इसमें अमोनियम डाइक्रोमेट मार्क हो जाएगा, Ag2O मार्क हो जाएगा, HgO मार्क हो जाएगा, अमोनियम पर क्लोरेट मार्क हो जाएगा, अमोनियम आयोडेट मार्क हो जाएगा, यस नॉट। दे ऑल इवॉल्व व्हाट? ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। बट इसी की जगह अगर तुम्हें दे दिया गया अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 तो ये ऑक्सीजन देता है क्या? नहीं, अमोनियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन नहीं देता है। अमोनियम डाइक्रोमेट देता है नाइट्रोजन प्लस Cr2O3 प्लस वाटर। तो अमोनियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। मैंने बस एक एग्जांपल बताया था। अमोनियम डाइक्रोमेट नाइट्रोजन देता है, वाटर देता है और Cr2O3 देता है, ऑक्सीजन नहीं देता है अमोनियम डाइक्रोमेट हीट करने पर। बात समझे क्या? उसी तरह से अमोनियम पर मैग्नेट भी हीट करने पर ऑक्सीजन को नहीं इवॉल्व करता है, राइट, ठीक है। अच्छा चलो अभी आते हैं नेक्स्ट केस में। इफ अमोनियम सॉल्ट कंटेन्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब अमोनियम सॉल्ट के पास जो एनायन है, इफ अमोनियम सॉल्ट हैज अ एनायन विच इज अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उस केस में अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर क्या होगा? अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर होगा क्या आएगा? अमोनिया गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। इफ अमोनियम सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ एन एनायन which is either a weak oxidizing agent or a non-oxidizing agent, in that case that ammonium salt on heating will evolve what? ammonia gas। इस बात को याद रखो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Cl- क्लोरीन को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? -1। पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? 0, 1, 3, 5, 7, ये सब पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो -1 से 0 होगा मतलब ऑक्सीडेशन, यस। -1 से +1 होगा तो भी ऑक्सीडेशन, -1 से +3 होगा तो भी ऑक्सीडेशन, -1 से +5 होगा तो भी ऑक्सीडेशन, -1 से +7 होगा तो भी ऑक्सीडेशन। इसका मतलब Cl- का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा तो आगे ही जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन ही होगा। अगर Cl- का ऑक्सीडेशन होगा मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? Cl- कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, it can act as a reducing agent। Cl- cannot act as a oxidizing agent, getting ना? ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, या फिर ये कह दें कि Cl- इज अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, getting ना? राइट। तो अगर Cl- नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगर हमने ऐसा अमोनियम सॉल्ट ले लिया NH4Cl, तो NH4Cl को अगर हीट करेंगे तो क्या आएगा? अमोनिया गैस आएगा, ठीक है। तो NH4Cl में से अमोनिया निकाल दिया तो बचा क्या? HCl बच गया, करेक्ट। तो अमोनिया प्लस HCl, समझे क्या? राइट। एंड ये जो HCl होता है, HCl जो होता है, इट फ्यूम्स इन एयर, मतलब धुआं जैसा दिखता है, समझे क्या? एंड इट हैज गॉट पंजेंट स्मेल, इट फ्यूम्स इन एयर एंड इट हैज गॉट पंजेंट स्मेल, समझे क्या? अमोनिया। तो जैसे NH4Cl gives ammonia plus HCl, NH4Cl के पास Cl- which is a non-oxidizing anions। उसी तरह से नेक्स्ट वी हैव अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एनायंस है जैसे कार्बोनेट CO3-2,
सल्फेट SO4 -2, फॉस्फेट PO4 -3, यहां पे कार्बन कितना है +4, सल्फर कितना है +6, ये कितना है +5, ठीक है। तो इन सब में सेंट्रल एटम हैज व्हाट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ना, सेंट्रल एटम हैज गॉट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कार्बन +4 से नीचे जा सकता है, मतलब रिड्यूस हो सकता है। गेटिंग ना, इसका मतलब क्या, इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फेट +6 से नीचे जा सकता है, मतलब रिड्यूस हो सकता है, मतलब इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉस्फेट फॉस्फोरस +5 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, +5 से नीचे जा सकता है, मतलब रिड्यूस हो सकता है, मतलब फॉस्फोरस कैन ऑल्सो एक्ट एज मतलब फॉस्फेट कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वजह से ये सब क्या है, दे आर weak oxidizing agents. They are what? They are weak oxidizing agents. समझे क्या? तो अगर इनके अमोनियम सॉल्ट्स को लेकर हीट किया, देखो जैसे अमोनियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, तो अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया जाए, क्या आएगा, अमोनिया गैस आएगा, प्लस क्या होगा, CO2 प्लस H2O, मतलब क्या, H2CO3। अमोनियम सल्फेट को हीट कर दो तो क्या आएगा, अमोनिया गैस आएगा प्लस H2SO4। तो बेसिकली ये क्या है, CO2 प्लस H2O क्या है, H2CO3 है ना, समझे क्या। अमोनियम फॉस्फेट को हीट करते क्या आएगा, अमोनिया प्लस H3PO4। मतलब एक तरह से रिवर्स रिएक्शन जो है वो एसिड बेस रिएक्शन है। जैसे H2CO3 प्लस अमोनिया, H2CO3 एसिड है, अमोनिया क्या है, बेस है, तो क्या आएगा, सॉल्ट आ जाएगा, NH4CO3 होल ट्वाइस। H2SO4 एसिड प्लस अमोनिया क्या देगा, सॉल्ट देगा, अमोनियम सल्फेट। H3PO4 एसिड, अमोनिया बेस क्या देगा, NH4 होल थ्राइस, PO4 अमोनियम फॉस्फेट। तो ये तो सिंपल है। ऐसे अमोनियम सॉल्ट्स को हीट किया जाएगा तो क्या देंगे, अमोनिया गैस इवॉल्व होगा अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड, ठीक है, राइट। तो ये तो एसिड्स तो हमने लिखे, एसिड्स तो हमने लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद भी चीजें आगे कंटिन्यू हो सकती हैं, इसके बाद भी चीजें आगे कंटिन्यू हो सकती हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है, H2SO4 आया, H2SO4 को हीट करने पर क्या आता है, H2O आता है प्लस SO3 आता है। और अगर हीटिंग को हमने कंटिन्यू रखा अबव 800 डिग्री सेल्सियस तक, तो SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 प्लस हाफ O2, यस नॉट, SO2 प्लस हाफ O2, यस। उसी तरह से इसको H3PO4 को भी अगर हमने स्ट्रांगली हीट कर दिया, तो मैंने सारे स्टेप्स बताए थे। H3PO4 को हीट किया तो पहले कैसा आता है, पहले आता है पायरो फॉस्फोरिक एसिड आता है, फिर पायरो फॉस्फोरिक एसिड को और हीट किया तो क्या आता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड आता है, फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड को और हीट किया तो क्या आता है, P4O10 आता है। मैंने सारी बातें बताई है, ठीक है। तो इसको भी और हीट किया तो ये हीटिंग कंटिन्यू हो सकता है इसके आगे भी, ठीक है। उसी तरह से इसी में आगे वाले एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है, अमोनियम सल्फाइड है, तो अमोनियम सल्फाइड में सल्फर क्या है, S-2 है, S-2, ये सल्फर का कैसा है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर के पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, 0, +2, +4, +6। तो -2 पे प्रेजेंट है, ऊपर ही जाएगा, 0 पे जा सकता है, +2 पे जा सकता है, +4 पे जा सकता है, +6 पे जा सकता है। मतलब S-2 से ऊपर जाएगा, मतलब S-2 को तो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब S-2 कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बट इट विल नेवर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो S-2 भी क्या हो गया, S-2 भी हो गया नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, S-2 भी क्या हो गया, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो गया ना, S-2 ऑल्सो बिकम्स अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। तो इस केस में क्या किया, NH4 होल ट्वाइस S, मतलब अमोनियम सल्फाइड को हीट किया तो क्या आएगा, अमोनिया प्लस H2S। तो ये भी देखो रिवर्स रिएक्शन, देखो तो एसिड बेस रिएक्शन है। उसी तरह से NH4CN, इसको हीट किया जाएगा, क्या आएगा, अमोनिया प्लस HCN, समझे क्या। तो NH4CN को भी हीट किया तो क्या आएगा, अमोनिया प्लस HCN आएगा। उसी तरह से अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर एनायन ऐसा है जिसका सेंट्रल एटम भी नाइट्रोजन है, ये तो बहुत दो तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जरूर पूछे जाते हैं। अगर ऐसा अमोनियम सॉल्ट के पास ऐसा एनायन है जिसका सेंट्रल एटम भी नाइट्रोजन है, जैसे अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, वेरी कॉमन, पूछा जाता है, NH4NO2, दिस इज व्हाट, अमोनियम नाइट्राइट, समझे क्या, दिस इज व्हाट, NO2 माइनस। तो अमोनियम नाइट्राइट को अगर हमने हीट किया, समझे क्या। तो अमोनियम नाइट्राइट यहां पे एनायन का है, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसको हीट किया जाएगा तो ये क्या देगा, दिस विल इवॉल्व व्हाट, दिस विल इवॉल्व, ये नाइट्रोजन अलग कर दो, नाइट्रोजन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या हो गया,
2 टाइम्स ऑफ H2O। बहुत ही ज्यादा कॉमन रिएक्शन है और ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो जो मैंने पहले लिखा था, लिस्ट बनाई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवॉल्व नाइट्रोजन ऑन हीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवॉल्व नाइट्रोजन ऑन हीटिंग, नाइट्रोजन ऑन हीटिंग, ये अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम परमैंगनेट, अमोनियम परक्लोरेट, अमोनियम आयोडेट, बेरियम अजाइड, NaNO2। इस वाली लिस्ट में एक चीज और ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, अमोनियम नाइट्राइट भी ऐड हो गया। इसको भी हीट किया जाएगा तो क्या देगा, नाइट्रोजन देगा, ठीक है, राइट। उसी तरह से अगला वाला हमारे पास क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो हमारे पास सबसे पहले आता है N2O। N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल this is a neutral oxide and it is known as laughing gas। किसी कमरे में छोड़ दो इसको तो लोग हंसना चालू कर देंगे, it is known as laughing gas। प्लस क्या, 2 टाइम्स ऑफ वाटर, समझे क्या, राइट। एंड इफ दिस नाइट्रस ऑक्साइड इज हीटेड स्ट्रांगली, नाइट्रस ऑक्साइड इज हीटेड स्ट्रांगली, सो दिस विल अगेन गिव व्हाट, नाइट्रोजन प्लस हाफ O2 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि अगर एनायन ऐसा है जिसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसमें बस यही 2 केसेस है, ठीक से याद कर लो, ठीक है। तो अमोनियम, ये क्या है, अमोनियम नाइट्राइट, एक नाइट्रोजन -3, एक नाइट्रोजन +3 है। मैंने ये रिडॉक्स में भी एग्जांपल दिया था, दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो पहले आएगा नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर, and this nitrous oxide on strong heating gives what, nitrogen। बट अगर हमें बस यही दिया गया, अगर हमको बस ऐसे ही दिया गया है, हमको बस ये दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग, और पूछा जा रहा है नाइट्रोजन देगा क्या, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि पहली बार जब हीट करते हैं तो क्या देता है, N2O देता है, नाइट्रोजन नहीं देता है। इसको आगे हीट करते हैं तो नाइट्रोजन आएगा। अगर तुमको बस पूछा गया कि नाइट्रस अमोनियम नाइट्रेट हीट करने पर नाइट्रोजन देगा क्या, तुम्हारा आंसर होगा नहीं। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हीट करोगे तो नाइट्रोजन आएगा, समझे क्या, राइट। तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से नाइट्रोजन नहीं आता है, राइट। हाँ, ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हीट कर दोगे तो नाइट्रोजन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवॉल्व नाइट्रोजन ऑन हीटिंग, ठीक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्रस ऑक्साइड, परमैंगनेट, परक्लोरेट, है कि नहीं, अमोनियम आयोडेट, बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड, सोडियम नाइट्राइट, ये सारी चीजें हैं। बात समझे क्या, राइट, इस तरह से है, ठीक है, राइट। उसी तरह से वी हैव अमोनियम अजाइड। तो अमोनियम अजाइड, जैसे बेरियम अजाइड देखा, सोडियम अजाइड देखा, सोडियम बेरियम अजाइड को हीट करने से क्या आ रहा था, नाइट्रोजन आ रहा था। बट अगर अमोनियम अजाइड को हीट करोगे, दिस इज व्हाट, NH4 प्लस N3 माइनस, मतलब दिस इज अमोनियम अजाइड, दिस इज व्हाट, NH4 नीचे लिखता हूं, NH4N3, दिस इज अमोनियम अजाइड, समझे क्या। तो अब अगर कहा जाए कि अमोनियम अजाइड को अगर हीट किया, अगर इसको हीट किया तो नाइट्रोजन आएगा क्या, नहीं। अमोनियम अजाइड को हीट करोगे तो वी गेट N2H2 विच इज अ डाइमर ऑफ NH, N2H2 which is a dimer of NH, ये N2H2, we get N2H2। अमोनियम अजाइड को हीट करोगे तो नाइट्रोजन नहीं आएगा, we get a dimer of NH, समझे क्या, राइट। नाउ अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो फटाफट से देख लेते हैं। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं दिखता है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं दिखता है, समझे क्या। इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखना कहां से चालू होता है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड से, ठीक है। एंड इट इज शोन बाय विच ग्रुप्स, दिस इज बोरॉन फैमिली मतलब ग्रुप 13, कार्बन फैमिली मतलब ग्रुप 14, नाइट्रोजन फैमिली मतलब ग्रुप 15, समझे क्या, राइट। तो फोर्थ पीरियड से दिखना चालू होता है, जहां पे एलिमेंट्स कैन शो व्हाट,
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और उन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से बस अगर हम छठे पीरियड को छोड़ दें, जो छठा पीरियड होता है उसके एलिमेंट्स का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, और उसके ऊपर वाले जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूं, फटाफट से इसको गो थ्रू करा रहा हूं बिकॉज हमें इसके एप्लीकेशन में देखना है। ठीक है, तो जैसे गैलियम ग्रुप 13 में 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच आर पॉसिबल आर व्हाट, ग्रुप 13 में 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3, इंडियम में +1 +3, थालियम में +1 +3। ठीक है, तो गैलियम और बोरॉन के लिए तो वैसे भी क्या होता है, +3 होता है, एल्यूमिनियम के लिए भी +3 स्टेबल होता है। गैलियम के लिए +1 +3 में ज्यादा स्टेबल कौन है, +3 जो सर्कल किया है। इंडियम के लिए +1 +3 में ज्यादा स्टेबल कौन है, +3। थैलियम के लिए +1 +3 में ज्यादा स्टेबल क्या है, +1। छठी पीरियड के लिए बस लास्ट मेंबर जो उसके लिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसके ऊपर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्टेबल होता है। कार्बन के लिए ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, सिलिकॉन के लिए ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। कार्बन एंड सिलिकॉन डू नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझे क्या? फोर्थ पीरियड में आएंगे तो जर्मेनियम के लिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, मोर स्टेबल इज +4। टिन के लिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, मोर स्टेबल इज व्हाट, +4। लेड के लिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, मोर स्टेबल इज व्हाट, +2। बता चुका हूं। नाइट्रोजन के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, -3 to +5, मगर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का एप्लीकेशन नहीं है। फॉस्फोरस के लिए भी कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, बट वो इनर्ट पेयर इफेक्ट उसको नहीं कहेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नाइट्रोजन फैमिली में कहां से आता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी कैन शो 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5, एंटीमनी कैन शो +3 +5 एंड बिस्मथ कैन शो +3 +5। समझे क्या? बट आर्सेनिक एंड एंटीमनी के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है, एंड बिस्मथ के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। समझे क्या? राइट। तो इसके हिसाब से जैसा फॉलोइंग स्टेटमेंट था, इसके आगे स्टेटमेंट क्या फॉलो होता है, स्टेटमेंट ये फॉलो होता है कि थैलियम का कोई सा भी कंपाउंड अगर +3 में है तो वो अनस्टेबल है, वो फटाफट क्या होगा, रिड्यूस होगा किसमें, +1 में, एंड विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे क्या? मतलब क्या हुआ इसमें, मतलब ये हुआ कि थैलियम +3 फटाफट से कन्वर्ट किसमें होगा, थैलियम +1। उसी तरह से लेड +2 +4 फटाफट से किसमें कन्वर्ट होगा, मोर स्टेबल, लेड +2। बिस्मथ +5 फटाफट से किसमें कन्वर्ट होगा, बिस्मथ +3। मतलब ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। इसी वजह से क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि थैलियम +3, लेड +4 एंड bismuth +5, they undergo reduction to the more stable lower oxidation state and act as what? They undergo reduction to more stable lower oxidation state and act as what? Oxidizing agents. ये पढ़ा चुका हूं। And act as oxidizing agent. Compound of thallium +3 will reduce to thallium +1. Thallium +3 will act as oxidizing agent. Compound of lead +4 will reduce to lead +2, and compound of lead +4 will act as oxidizing agent. Compound of bismuth +5 will reduce to bismuth +3 and will act as what? Oxidizing agent. उसी तरह से जैसे we have गैलियम +1 तुरंत कन्वर्ट होगा किसमें, गैलियम +3 में। ठीक है, वी हैव इंडियम +1 तुरंत कन्वर्ट होगा किसमें, इंडियम +3 में, मोर स्टेबल। उसी तरह से ग्रुप 14 में वी हैव जर्मेनियम +2 तुरंत कन्वर्ट होगा किसमें, जर्मेनियम +4। ठीक है, वी हैव टिन +2 तुरंत कन्वर्ट होगा किसमें, टिन +4। समझे क्या, मोर स्टेबल। उसी तरह ग्रुप 15 में वी हैव आर्सेनिक +3 तुरंत कन्वर्ट होगा किसमें, मोर स्टेबल, आर्सेनिक +5। उसी तरह से एंटीमनी +3 तुरंत कन्वर्ट होगा किसमें, मोर स्टेबल, एंटीमनी +5। ये किसके, ग्रुप 15 का है ये। समझे क्या, ये किसका है, ये ग्रुप 14 का है। समझे क्या, ये किसका, ये सब पढ़ा चुका हूं, ग्रुप 13 का है। राइट। तो ये जो है इनके लिए ये क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट,
दिस इज लेस स्टेबल, एंड ये क्या है, दिस इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड दे आर व्हाट, दे आर मोर स्टेबल। समझे क्या? इसी वजह से हमें यहां क्या दिख रहा है, ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब क्या, गैलियम +1 will oxidize to gallium +3, gallium +1 will act as reducing agent, indium +1 will oxidize to indium +3, indium +1 will act as reducing agent, germanium +2 will oxidize to germanium +4, germanium +2 will act as reducing agent, tin +2 will oxidize to tin +4, tin +2 will act as reducing agent. Group 15 में arsenic +3 will oxidize to arsenic +5, arsenic +3 will act as reducing agent, antimony +3 will oxidize to antimony +5, antimony +3 will act as reducing agent. इसको तुम इस वाले लिस्ट से भी देख सकते हो। ये गैलियम +1 गैलियम +3 में कन्वर्ट होगा, will act as reducing agent, इंडियम +1 इंडियम +3 में ऑक्सीडाइज होगा, will act as reducing agent। समझे क्या? जर्मेनियम +2 अनस्टेबल will convert into, will oxidize into more stable germanium +4, germanium +2 will act as reducing agent, tin +2 less stable will oxidize to more stable tin +4, tin +2 will act as reducing agent, arsenic +3 will oxidize to more stable arsenic +5, arsenic +3 will act as reducing agent, antimony +3 will oxidize to more stable antimony +5, antimony +5 will act as what, sorry, antimony +3 will act as what, reducing agent। समझे क्या? इसी वजह से क्या बोला जाएगा, therefore गैलियम +1 इंडियम +1, ग्रुप 14 का जर्मेनियम +2 टिन +2, 15 में आर्सेनिक +3 एंड एंटीमनी +3, their compounds are reducing in nature। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। समझे क्या? राइट तो ये रीजन लिखा हुआ है, तुमने रीजन पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है? तो रीजन मैं नहीं समझा रहा हूं अभी, वो एकदम डिफरेंट सिनेरियो है, इसको मैं नहीं समझा रहा हूं, ये पढ़ लेना अपने आप, तुमने बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है। हम लोग एप्लीकेशन में आते हैं, स्टेबिलिटी वाइज हम बात करते हैं। तो देखो अगर हम स्टेबिलिटी वाइज बात करेंगे तो कुछ चीजें तो एकदम देख के क्लियर हो रही हैं। देखो थैलियम जो है ग्रुप 13 का आखिरी मेंबर है, तो थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, ये सही है। लेड +2 इज मोर स्टेबल देन लेड +4, ये भी बात एकदम सही है। बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5, ये सब किसके हैं, ग्रुप 6 के मेंबर्स है, ये सॉरी 6 पीरियड के मेंबर्स है। ये ग्रुप 13 का है, यस ये है ग्रुप 14 का छठा पीरियड, ये है ग्रुप 15 का छठा पीरियड, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर हम अगली बात करते हैं, जैसे यहां पे आर्सेनिक +5 इज मोर स्टेबल देन आर्सेनिक +3, एल्यूमिनियम +3 इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम +1। मैंने बताया ना एल्यूमिनियम के लिए एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। टिन +4 इज मोर स्टेबल देन टिन +2, बताया अभी, समझे क्या? राइट ये सारी चीजें एकदम कॉमन है, ठीक है। अब कुछ अलग सी चीजें आती हैं जो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन पूछ रहे हैं, जिस पे तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। देखो ये क्या है, टिन +4 इज मोर स्टेबल देन लेड +4। अभी इसको कैसे समझा जाए? हमने देखा टिन में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, +4 ज्यादा स्टेबल होता है। लेड में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, +2 ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब लेड +4 कैसा है, अनस्टेबल है। टिन में टिन +4 ज्यादा स्टेबल है, लेड में लेड +2 ज्यादा स्टेबल है। मतलब लेड में लेड +4 कैसा है, लेस स्टेबल है। इसका मतलब टिन +4 इज मोर स्टेबल देन लेड +4, सिंपल। उसी तरह लेड +2 इज मोर स्टेबल देन टिन +2। लेड में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, कौन ज्यादा स्टेबल है, +2। टिन में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, कौन ज्यादा स्टेबल है, +4। मतलब टिन में +2 कैसा है, लेस स्टेबल है। तो जब टिन +2 लेस स्टेबल है और लेड +2 ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि लेड +2 इज मोर स्टेबल देन टिन +2। उसी तरह से ये देख लो, गैलियम में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3, गैलियम +3 ज्यादा स्टेबल। थैलियम में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3, +1 ज्यादा स्टेबल। मतलब थैलियम +3 कैसा है, लेस स्टेबल है। इसका मतलब गैलियम +3 जो कि ज्यादा स्टेबल है, दैट विल बी मोर स्टेबल देन
लेस स्टेबल वाला थैलियम प्लस 3, ठीक है, समझ आ रहा होगा। उसी तरह से थैलियम प्लस 1 इज मोर स्टेबल देन व्हाट, गैलियम प्लस 1, ठीक है ना। सिमिलरली आर्सेनिक प्लस 3 एंड बिस्मथ प्लस 3, आर्सेनिक के दो ऑक्सीडेशन सेट ग्रुप 15 का है प्लस 3 प्लस 5, कौन ज्यादा स्टेबल, प्लस 5। बिस्मथ के दो ऑक्सीडेशन सेट ग्रुप 15 का है प्लस 3 प्लस 5, कौन ज्यादा स्टेबल, प्लस 3। तो आर्सेनिक में प्लस 3 वाला ऑक्सीडेशन सेट कैसा, लेस स्टेबल है ना, और बिस्मथ में प्लस 3 ऑक्सीडेशन सेट कैसा, मोर स्टेबल है, करेक्ट ना। तो आर्सेनिक प्लस 3 तो वैसे ही क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, आर्सेनिक प्लस 3 इज लेस स्टेबल देन बिस्मथ प्लस 3, बिस्मथ प्लस 3 इज वेरी स्टेबल। उसी तरह से आर्सेनिक प्लस 5 बिस्मथ प्लस 5, आर्सेनिक प्लस 5 में आर्सेनिक में दो ऑक्सीडेशन सेट कौन कौन से, प्लस 3 प्लस 5, आर्सेनिक प्लस 5 वेरी स्टेबल। बिस्मथ के दो ऑक्सीडेशन सेट प्लस 3 प्लस 5, बिस्मथ में प्लस 3 ज्यादा स्टेबल है, प्लस 5 कैसा है, कम स्टेबल है। तो बिस्मथ प्लस 5 तो वैसे ही अनस्टेबल है, तो आर्सेनिक प्लस 5 और बिस्मथ प्लस 5 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आर्सेनिक प्लस 5 ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, राइट। तो ये चीज है, राइट। एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो ये मैंने बता दिया, पहला वाला पॉइंट पढ़ लेना है इसको। अब देखो हीटिंग ऑफ, इसको हीट किया तो क्या क्या आएगा। अब जैसे हमारे पास क्या है, PbO2, PbO2 लेड का ऑक्साइड है, लेड 4 ऑक्साइड। PbO2 क्या है, PbO2 है लेड 4 ऑक्साइड, PbO2 इज लेड 4 ऑक्साइड। तो इसको हीट, इट इज ब्लैक ब्राउन, इसको हीट किया जाएगा तो क्या आएगा, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, क्या देगा, PbO देगा। PbO2 लेड 4 ऑक्साइड, लेड प्लस 4 कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, तो इसको हीट करोगे तो क्या आएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल है, और क्या देगा, लेड 4 ऑक्साइड देगा, समझे क्या। उसी तरह से देखो जरा, उसी तरह से देखो अगला हमारे पास क्या है, Pb2O3। तो Pb2O3 के बारे में तुम्हें बता दूं पहले, Pb2O3 जो है, Pb2O3 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, पहली बात, ठीक है। Pb2O3 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। Pb2O3, चलो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, Pb2O3 इज अ मिक्सचर ऑफ, जैसे मैंने बताया था तुम्हें Fe3O4, Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3 उसी तरह से Pb2O3 कैसा मिक्स्ड ऑक्साइड है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, PbO प्लस PbO2, लेड प्लस 2 लेड प्लस 4, एक PbO और एक PbO2, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, देखो Pb2O3 आ जाएगा। इसका मतलब देखो Pb2O3 में लेड के दो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, देखो PbO2 के ऊपर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेडिश ब्राउन होता है, PbO2 कैसा होता है, ब्लैक ब्राउन होता है, Pb2O3 कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। देखो दो तरह के लेड है, एक +4 है और एक +2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर हमने Pb2O3 को हीट किया, ठीक है, तो अगर Pb2O3 को हीट करेंगे तो क्या आएगा, कैसे समझा जाएगा, ये तो PbO है, इसको हीट करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज PbO में लेड कैसा है, +2 का है, लेड के लिए +2 ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अभी PbO2 को हीट करेंगे, अभी देख लिया PbO2 को हीट किया तो क्या देगा, PbO प्लस कितना, हाफ O2, पीछे जो लिखा हुआ है, पीछे जो लिखा हुआ है PbO प्लस हाफ O2 आएगा ना, बैलेंस तो होना पड़ेगा ना, समझे क्या। तो अगर हमने Pb2O3 को हीट किया, Pb2O3 कैसा मिक्स्ड ऑक्साइड है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ PbO एंड PbO2। PbO को हीट किया तो कुछ नहीं होगा, PbO को हीट किया कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि PbO में लेड कैसा है, +2 है, तो +2 वाले लेड को हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो स्टेबल है। PbO2 में लेड कैसा +4 है, उसको हीट करो क्या आएगा, PbO प्लस हाफ O2, तो क्या क्या बच गया, एक PbO ये बचा और एक PbO ये आ गया, कितने हो गए, 2 PbO हो गए, प्लस कितना, हाफ O2, तो क्या आ जाएगा, Pb2O3 को हीट किया तो क्या आ जाएगा, PbO 2 टाइम्स ऑफ PbO प्लस कितना, हाफ O2। Pb2O3 को हीट किया तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ PbO प्लस हाफ O2, इट इज व्हाट, रेडिश ब्राउन, इट इज व्हाट, रेडिश ब्राउन। उसी तरह से अगर हमने Pb3O4 को हीट किया तो क्या लिखा है, Pb3O4 भी क्या मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो पहले चलो Pb3O4 बता देते हैं। Pb3O4 को चलो पहले यहां पे कुछ लिखा हुआ है, Pb3O4 को क्या बोलते हैं, Pb3O4 को रेड लेड बोलते हैं, ठीक है। Pb3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, Pb3O4 किसका मिक्सचर है, Pb3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ PbO प्लस 1 टाइम्स ऑफ PbO। Pb3O4 is a mixture of 2 times of PbO plus 1 times of PbO2, मतलब क्या, PbO प्लस PbO प्लस PbO2, मतलब ये +2, ये +2 और ये +4। तो Pb3O4 में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है +4, एक है +2, एक है +2,
समझे क्या? और एवरेज ऑक्सीडेशन, रेड लेड बोला जाता है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? Pb3O4 को क्या बोलते हैं? रेड लेड बोलते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड क्या हो गया? निकालना जानते हो ना? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड कितना आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा ना, निकाल लेना। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड 8/3 आ जाएगा, समझे क्या? मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो अगर हमने इसको हीट किया तो देखो, पीबीओ को हीट करोगे कुछ होगा क्या? नहीं होगा। Pb3O4 को रेड लेड बोलते हैं। पीबीओ2 को हीट किया कुछ होगा क्या? हाँ भाई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीबीओ प्लस हाफ O2 में। तो Pb3O4 को हीट किया तो क्या आएगा? पीबीओ ये और ये पीबीओ, मतलब 3 पीबीओ प्लस हाफ O2, समझे क्या? तो अगर हमने इसको हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 पीबीओ, ये दे देगा क्या? ये दे देगा 3 पीबीओ प्लस कितना? हाफ O2। और पीबीओ मैंने बताया तुमको मैसिकॉट बोलते हैं, अभी उसमें एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। मैसिकॉट, गेटिंग ना? और वो टेम्परेचर साथ कलर चेंज करता है अपना। उसी तरह से और एग्जांपल्स और एग्जांपल्स जैसे PbF4 में लेड कैसा? +4, हीट किया तो क्या देगा? PbF2 + F2। PbCl4, इसको स्ट्रांगली हीट करने पर क्या लिखा? स्ट्रांगली हीटेड, ध्यान से कॉपी करना नोट्स को, ठीक है? उसी तरह PbCl4 हीट एट अ टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, क्या देगा? PbCl2 + Cl2, यहां पे +4, यहां पे कितना? +2 ज्यादा स्टेबल होता है। उसी तरह से PbBr4 हीट किया तो क्या आएगा? PbBr2 + Br2, समझे क्या? राइट। एंड PbI4 हीट किया तो क्या आएगा? PbI2 + I2। और ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ये PbI4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, PbBr4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, PbCl4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, PbF4 क्या है? वेरी नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या है? रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है PbF4, PbCl4, PbBr4 एंड PbI4। वैसे PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, लिखा हुआ है, बट PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? और ये क्या दिख रहा है भाई? ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जा रहा है, ठीक है? राइट। नाउ उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान देने वाली बातें हैं। हमने देखा थैलियम के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? थैलियम के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। थैलियम +1 रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स, पहले ये वाला पॉइंट लिख लो। थैलियम +1 resembles group 1 metal cations। थैलियम +1 resembles what? group 1 metal cations, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं जिसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाता है, वो ये है, जनरली कंफ्यूजन होता है वो ये है कि TlI3 will exist in the form of Tl+1 and I3-। It will exist in the form of Tl+1 and I3-। I3- का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा होगा बॉन्डिंग में, समझे क्या? लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना I3- का, ये ऐसा sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है, 3 लोन पेयर आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ I3-, समझे क्या? TlI3 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Tl+1 एंड I3-, समझे क्या? राइट, गेटिंग? तो गॉट इट। उसी तरह से TlF3 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट Tl+3 एंड F-, क्योंकि फ्लोरीन के लिए एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज व्हाट? -1। फ्लोरीन के लिए -1 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं। देयर इज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज -1 फॉर फ्लोरीन। तो TlF3 में डेफिनेटली फ्लोरीन कैसा? -1 है। तो थैलियम क्या है? वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, समझे क्या? राइट। द ओनली पेंटाहेलाइड, क्योंकि बिस्मथ है ना, बिस्मथ के लिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो अनस्टेबल होता है ना, तो बिस्मथ के लिए द ओनली नॉन काट, जिसमें नॉन लिखा है, द ओनली पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ इज, मतलब बिस्मथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी रेयर, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं है। तो बस एक ही कंपाउंड में +5 है, जो कि क्या है? BiF5 है। द ओनली +5 मतलब पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ इज क्या? BiF5। उसी तरह से जैसे मैंने बताया थैलियम रिजेंबल्स व्हाट? ग्रुप 1 कैटायंस ना। तो जैसे मैंने कहा Tl, देखो TlCl3, तो इसमें क्या है? Tl+1 ऑल Cl3-, TlBr3, तो इसमें क्या है? Tl+1 और Br3-1। TlI3, इसमें क्या है?
Tl प्लस 1 प्लस I3 माइनस 1, समझे क्या? मगर अगर मैंने यहां पे लिखा क्या TlF3, अगर मैंने यहां पे लिख दिया क्या, यहां पे मैंने लिख दिया TlF3, तो TlF3 अलग है। TlF3 में क्या है, अगर मैंने लिखा यहां पे TlF3, तो यहां पे क्या है Tl प्लस 3 प्लस F माइनस, ऐसा। तो बिकॉज मैंने कहा कि थैलियम रिजेंबल्स और एल्कली मेटल्स, तो इसी तरह सिमिलर कंपाउंड्स एल्कली मेटल सीजियम के लिए भी पॉसिबल है, CsCl3, CsBr3 एंड CsI3। ग्रुप 1 मैंने पढ़ाया रिडॉक्स में, ग्रुप 1 के लिए एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है, विच इज व्हाट +1। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है सीजियम प्लस प्लस यहां से Cl3 माइनस, यहां से क्या Br3 माइनस, यहां से क्या I3 माइनस, समझे क्या? राइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको रीड कर लेना, मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सूडो हैलोजेंस का है, मैं बाद में लेता हूं। अभी हम लोग हीटिंग इफेक्ट की बात करें, तो हीटिंग इफेक्ट का बस एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, फिर ये टॉपिक आज खत्म हो गया। सूडो हैलाइड्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना है, वो नेक्स्ट किसी टॉपिक में लेकर पढ़ाऊंगा सूडो हैलाइड्स। हीटिंग इफेक्ट को आज खत्म करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ हीटिंग इफेक्ट विच इज लेफ्ट इज, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, अब जो पढ़ा रहा हूं तुम्हें इसके नोट्स निकालने पड़ेंगे। हाँ, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं सब नहीं पढ़ा रहा हूं इसे, इसमें जितना लिखा है वो सब पढ़ा दिया मैंने, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हें इसके नोट्स निकालने पड़ेंगे। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ हैलाइड सॉल्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला, FeCl3 को हीट किया तो क्या होगा, यह पूछा जाता है। FeCl3 को हीट किया तो क्या होगा, देख लो भाई ध्यान से। FeCl3 ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, FeCl2 प्लस Cl2, समझे क्या? FeCl3 ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, FeCl3 को हीट किया तो ये क्या देगा, FeCl2 प्लस Cl2, समझे क्या? राइट। उसी तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, FeCl3 को हीट किया तो क्या आएगा। उसी तरह से AuCl3 ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट, AuCl3, दिस ऑन हीटिंग, पहली बात मैं बता दूं, FeCl3 जो है इट इज लाइट ब्राउन या रेडिश ब्राउन बोल सकते हो, और FeCl2, FeCl3 में क्या है, Fe+3 है ना, सो दिस इज एक्चुअली रेडिश ब्राउन या लाइट ब्राउन, रेडिश ब्राउन और लाइट ब्राउन, कलर का कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और FeCl2 में क्या है, FeCl2 में क्या है, Fe+2 है, सो दिस इज व्हाट, पेल ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन येलो या ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो FeCl3 गिव्स व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, इस पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन आ जाता है, गलत हो जाता है। FeCl3 को हीट किया तो क्या आएगा, FeCl2 प्लस Cl2 आएगा। AuCl3 गोल्ड कैसा है, +3 है, इसको हीट क्या आएगा, AuCl प्लस Cl2 आएगा। Hg2Cl2 जो है ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, मैंने ऑलरेडी बताया भी था कि Hg2Cl2 दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड, this has got Hg2+2, this is mercurous ion, mercurous ion। तो Hg2Cl2 को अगर हीट किया तो पहली बात, FeCl3 ऑन हीटिंग अंडरगोज व्हाट, FeCl3 ऑन हीटिंग अंडरगोज व्हाट, ये क्या है, Fe+3 से +2, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और क्लोरीन -1 से 0 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो FeCl3 ऑन हीटिंग इज अंडरगोइंग व्हाट, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिखते जाओ ये सारी चीजें, ये क्या है, ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है, समझे क्या। उसी तरह से ये भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है कि नहीं। Hg2Cl2 ऑन हीटिंग इज व्हाट, HgCl2 प्लस Hg, राइट। तो यहां पे क्या है, तो जैसे ये FeCl3 2FeCl3 हीट कर दिया तो क्या आ गया, FeCl2 प्लस क्या, Cl2। उसी तरह से AuCl3
हीट कर दिया, क्या आ गया, AuCl प्लस Cl2, समझे क्या। तो ये क्या है, ठीक है, राइट। उसी तरह से यहां पे अगला वाला जो एग्जांपल लिया गया, क्या लिया गया, PbHCN4, लेट क्या +4 में आ गया ना, क्योंकि HCN -1 होता है, पढ़ा हमने कोऑर्डिनेशन में। हीट कर दिया, क्या आ जाएगा, PbHCN2 प्लस क्या, HCN2, मॉलिक्यूलर फॉर्म। HCN क्या होता है, HCN -1 होता है ना, राइट। और यहां पे क्या हो गया, HCN2, मतलब HCN में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहां पे HCN पे क्या -1 और यहां पे HCN पे क्या 0, तो -1 से 0 क्या मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, समझे क्या। लेड +4 से क्या हो गया, +2 हो गया, +4 से +2 मतलब क्या, रिडक्शन। तो ये जो स्पेशली 3 है, दे आर शोइंग व्हाट, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स ऑन हीटिंग, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स ऑन हीटिंग। एंड देन उसके बाद क्या, Hg2Cl2 वाला मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2, ये क्या दे रहा है, HgCl2, मर्करी +1 से +2 ऑक्सीडेशन प्लस Hg, +1 से 0, समझे क्या मतलब, दिस इज व्हाट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही एटम को ऑक्सीडेशन होता है, एक ही एटम का रिडक्शन होता है, ठीक है। एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो, राइट। PbHCN4 बता दिया, PbHCN2 प्लस HCN, और NH4 के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, बता दिया ये, ठीक है। उसी तरह से ये देख लिया हमने, PbCl4 को हीट किया तो क्या आएगा, PbCl2 प्लस Cl2, PbBr4 को हीट किया, क्या आएगा, PbBr2 प्लस Br2, एंड PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने उस समय वही बोला था, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, PbI2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर PbI4 गलती से दे भी दिया गया तो वो तुरंत किसमें एग्जिस्ट करेगा, PbI2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और आयोडीन गैस को इवॉल्व कर देगा, ठीक है। लेट मी टेल यू द कलर ऑफ हैलोजेंस, शायद मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, F2 पेल येलो, Cl2 ग्रीनिश येलो, Br2 रेडिश ब्राउन, एंड I2 वॉयलेट, समझे क्या, राइट। नेक्स्ट उसके बाद ये भी देख लो जरा, हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट्स, MgCl2.6H2O, FeCl3.6H2O, AlCl3.6H2O एंड COCl2.6H2O, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूं तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, MgH2O6Cl2, FeH2O6Cl3, AlH2O6Cl3, एंड लास्ट वाला क्या है, COCl2.6H2O, COH2O6Cl3। तो इसमें इनफैक्ट पहले वाले तो पहला वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस का है, MgCl2.6H2O, FeCl3.6H2O, AlCl3.6H2O, तो ये सब क्या है, ये सब डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स है, ठीक है। ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स, ये अभी आएगा आगे, अभी बस नाम बता देता हूं, दे आर व्हाट, डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स, समझे क्या। तो देख लो लास्ट पार्ट है, MgCl2.6H2 हीट क्या आएगा, MgO प्लस 2HCl प्लस वाटर, FeCl3.6H2O, FeCl3 को ही अकेला FeCl3 एनहाइड्रस FeCl3 को हीट क्या आ रहा था, FeCl2 प्लस Cl2 आ रहा था। अभी हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ FeCl3 को हीट किया, दे आर व्हाट, दे आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, दे आर ऑल क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टल्स, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वैसे, दे आर व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, ठीक है। FeCl3 एनहाइड्रस FeCl3 मतलब सिर्फ FeCl3 को हीट किया, क्या दे रहा था, FeCl2 प्लस Cl2 दे रहा था, समझे क्या। मगर यहां पे FeCl3.6H2 को हीट किया तो क्या देगा, ये देगा Fe2O3 प्लस HCl प्लस वाटर, इंपॉर्टेंट। AlCl3.6H2O को हीट किया तो क्या देगा, Al2O3 प्लस HCl प्लस वाटर, समझे क्या। मतलब इनमें एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि अगर हमने इनको हीट किया तो ये क्या देगा, ये देगा ऑक्साइड। इनमें एक चीज कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि इनको हीट किया तो क्या देगा, ये देगा मेटल ऑक्साइड,
plus HCl plus water and HCl appears as fumes, धुएं जैसा appears as fumes और it is a fuming gas, गैस के फॉर्म में आ रहा है। HCl जो है गैस के फॉर्म में आ रहा है, यहां पे HCl जो है गैस के फॉर्म में आ रहा है, गैस फ्यूम्स या फ्यूमिंग गैस के फॉर्म में आ रहा है HCl, ये नोट्स में लिख लेना। उसी तरह से COCl2 COCl2.6H2 पिंक कलर का होता है मैंने कलर्स में पढ़ाया है ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। 50 डिग्री सेल्सियस में हीट किया, 2 वाटर चले जाएंगे COCl2.4H2, अभी भी पिंक है। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया, 50 से 58 चले गए। मैंने ये चीज कॉमन हो गई, क्या कॉमन हो गया, जहां पे सीरीज ऑफ हीटिंग है तो लेफ्ट से राइट जा रहे तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस में हीट किया तो 2 वाटर निकले, 58 पे हीट किया तो 2 वाटर और निकल गए, क्या हो गया COCl2.2H2, क्या हो गया रेड वॉलेट हो गया। एंड 140 पे हीट कर दिया तो क्या हो गया, 2 वाटर और निकल गए, क्या आ गया COCl2 विच इज ब्लू इन कलर, समझा गया, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में लिख लेना और ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज और है जो शायद मेरे दिमाग से उतर गया था बताना, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था हीटिंग इफेक्ट, लेक्चर 1 के आसपास जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने तुम्हें हीटिंग ऑफ पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था हीटिंग ऑफ H3PO4 एंड H3BO3। मैंने टेम्परेचर्स नहीं लिखाए थे, तो टेम्परेचर्स लिख लो, नोट्स में होगा तुम्हारे पास। मैंने हीटिंग ऑफ ये 2 टाइम्स ऑफ P2O5 लिखा है, बट दिस इज एक्चुअली P4O10, मैंने कॉपी में P4O10 लिखवाया, वो P4O10 ही है, P2O5 जैसा कुछ नहीं होता। उसी तरह H3BO3 की हीटिंग में भी टेम्परेचर्स को नोट कर लो, H3BO3 मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, एंड रेड हॉट हीट करोगे तो B2O3 आ जाएगा। समटाइम्स ऐसा दे देते हैं, H3BO3 को रेड हॉट कर दिया तो सीधे सीधे B2O3 आएगा। कभी कभी H3BO3 देते हैं, एरो के ऊपर टेम्परेचर लिख देते हैं, अगर टेम्परेचर 100 दिया है तो HBO2 लिखना, अगर टेम्परेचर 140 दिया है तो H2B4O7 लिखना। अगर H3BO3 के बाद सीधे क्या कर दिया, रेड हॉट लिख दिया, तो सीधे प्रोडक्ट क्या आएगा, B2O3 आएगा, समझे क्या। तो इस बात का ध्यान रखो, नोट्स में ऐड कर लो ये टेम्परेचर्स के साथ। और 2P2O5 कुछ नहीं होता, ये P4O10 है। उसी तरह H3PO4 बस एरो बना के दिया है टेम्परेचर कितना लिखा है 220, तो प्रोडक्ट क्या आएगा H4P2O7। H3PO4 सीधे एरो बना के लिखा है 320 टेम्परेचर, प्रोडक्ट क्या आएगा HPO3। H3PO4 सीधे एरो बना के लिख दिया क्या, टेम्परेचर मोर देन 320, प्रोडक्ट क्या आएगा P4O10। और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स देखते जाना, मैंने बताया था हर एक स्टेप में कितने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा, ठीक है, और ये भी टेम्परेचर देख लो, राइट। तो विद दिस टॉपिक ऑफ हीटिंग इफेक्ट इज नाउ ओवर। हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट खत्म हो गया है, ठीक है, राइट। तो आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स। अभी जो मैंने सूडो हैलोजन बोल दिया था, हीटिंग इफेक्ट यहां पे खत्म हो गया है। 5 मिनट सूडो हैलोजन एक स्टैंड अलोन टॉपिक है, मैं उसको भी कवर कर देता हूं। 1 पेज का ही है बस, इनफैक्ट 1 पेज भी नहीं, 2-4 बातें हैं, मगर वो जरूरी है, पूछा जाता है। तो आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स। आई नो कि 1 घंटा टाइम हो गया है, तो मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो। कहां गया, मैं वो खत्म कर देता हूं। हाँ, सूडो हैलोजन बचा हुआ है, 5 मिनट ही लगेगा बस। और वो इंपॉर्टेंट है, सूडो हैलोजन इज इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं जल्दी से। राइट, नाउ देख लो जरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सूडो हैलोजेंस मैंने दिया है, ये नोट्स में, हीटिंग इफेक्ट के नोट्स में दिया है मैंने सूडो हैलोजन। तो सूडो हैलोजन एंड सूडो हैलाइड्स। हैलोजन में पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलाइड पता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो सूडो हैलोजन क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग मोनो नेगेटिव आयंस, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग मोनो एनायंस आर कॉल्ड एज सूडो हैलाइड्स। जैसे Cn-, HCN-, NeCN-, N3-, मतलब Cn- इज अ सूडो हैलाइड, HCN- भी क्या है, HCN- इज ऑल्सो अ सूडो हैलाइड, N3- मतलब अजाइड आयन इज ऑल्सो अ सूडो हैलाइड। सिमिलैरिटी देखो, I- हैलाइड है तो I- का एसिड क्या होता है, HI होता है, तो HCN- का एसिड क्या होगा, HSCN होगा, Cn- का एसिड क्या होगा, HCN होगा।
सॉल्ट सिमिलैरिटी देखो, आई माइनस सॉल्ट क्या NaI, HCl माइनस सॉल्ट क्या NaCN, NaHCN, और Cn माइनस सॉल्ट क्या NaCN। स्ट्रक्चर देखो जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्म, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म, Cn माइनस एनायन है, जैसे I माइनस एनायन है, I माइनस का मॉलिक्यूल क्या होता है I2 होता है ना, उसी तरह Cn माइनस क्या एनायन है, तो Cn माइनस का मॉलिक्यूल होगा वो क्या है Cn होल ट्वाइस, एंड ये स्ट्रक्चर है। I माइनस एनायन है, उसका मॉलिक्यूल क्या I2, उसी तरह से HCN माइनस क्या एनायन है, उसका मॉलिक्यूल क्या है HCN होल ट्वाइस, अभी देखा था हमने HCN होल ट्वाइस आया था, ये उसका स्ट्रक्चर है, देख लो जरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, राइट। उसी तरह से अब यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कंपाउंड्स, जैसे अगर Cn माइनस Pb+4 और Cn माइनस का कंपाउंड है, या फिर मैं तुम्हें सीधे सीधे ऐसे बता देता हूं, मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूं कि ये है Cn माइनस, ये है इंपॉर्टेंट है HCN माइनस I माइनस, ये है Pb+4, ये है Cu+2 और ये है Fe+3, इंपॉर्टेंट। ऐसे लिखा है, तो पहले अगर मैं लिखूं PbCN होल 4, ये क्या दे देगा, हीट करने पे क्या दे देगा PbCN होल ट्वाइस, बिकॉज लेड के लिए स्टेबल क्या होता है +2 होता है, प्लस Cn होल ट्वाइस, ये क्या है रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसे Cn -1 होता है, यहां पे Cn कितना 0 है, Cn होल ट्वाइस में Cn कितना 0 है ना, तो -1 से 0 आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, और लेड +4 से कितना आ गया +2 आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया रिडक्शन हो गया, मतलब ये क्या है रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब Pb+4 will show redox reaction with what Cn minus, उसी तरह से it will show redox reaction with what HCN minus, ये हमने देखा भी, मैंने दिखाया भी इसको, Pb HCN होल 4 क्या देगा Pb HCN होल ट्वाइस प्लस क्या HCN होल ट्वाइस, यहां पे HCN -1, यहां पे 0, ऑक्सीडेशन हो गया, लेड यहां पे कितना, लेड यहां पे +4, यहां पे कितना +2, ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया, मतलब Pb+4 विल शो रिडॉक्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HCN माइनस, है कि नहीं। उसी तरह से अगर हमारे पास I माइनस, वैसे तो PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फिर भी एग्जिस्ट नहीं करता मतलब अनस्टेबल है ना, तो किसमें कन्वर्ट होगा PbI2 + I2, +4 से +2, -1 से 0, मतलब Pb+4 विल शो रिडॉक्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ I माइनस ऑल्सो, समझे क्या। उसी तरह से अगला वाला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपर, कॉपर CuCN होल ट्वाइस, ये हीट करने पर ही ये क्या दे देता है, ये दे देता है CuCN प्लस Cn होल ट्वाइस, दिस इज अ वाइट PPT। उसी तरह से Cu, ये पूछा जाता है HCN होल ट्वाइस, ये क्या दे देता है CuHCN प्लस HCN होल ट्वाइस, उसी तरह से Cu(I2) हीट करने पर ये क्या दे देता है Cu2I2, मतलब कॉपर +1 प्लस क्या I2, समझे क्या, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर +2 इंपॉर्टेंट है, कॉपर +2 शोज कॉपर +1 और ये Cn 0, कॉपर +2 से कॉपर +1 क्या हो गया रिडक्शन हो गया, Cn -1 से Cn 0 क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख के लेना है इसको, कॉपर +2 से कॉपर +1 रिडक्शन, HCN -1 से यहां पे क्या 0, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से कॉपर +1 रिडक्शन, और I -1 से 0 क्या हो गया रिडक्शन हो गया, मतलब कॉपर +2 विल ऑल्सो शो रिडॉक्स रिएक्शन विद Cn माइनस, HCN माइनस एंड I माइनस। Cu2I2 जो होता है व्हाइट PPT होता है, Cu2I2 जो होता है ये भी क्या होता है व्हाइट PPT होता है, Cu2I2 व्हाइट PPT होता है, ये व्हाइट PPT नहीं है, Cu2I2 इज अ व्हाइट PPT, समझे क्या, राइट। Fe+3 विल नॉट शो रिडॉक्स रिएक्शन विद Cn माइनस,
Fe+3 will not show redox reaction with HCl-. Fe+3 will show redox reaction with I-. किस तरह से? अभी देखा ना हमने, FeI3 ले लो, FeCl3 ले लो, FeBr3 ले लो, इन सब के साथ ये क्या देगा हमें? Fe+2 देगा ना, FeI2, FeCl2, FeBr2 प्लस I2 प्लस Cl2 प्लस Br2, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना, मतलब Fe+3 shows redox reaction in on heating in what ions? In Cl-, Br- and I-. समझे क्या? तो ये जो लिस्ट तैयार करी है वो क्या क्या बता रहा है कि कौन कौन रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा. Cn- के साथ Pb+4 will show redox reaction with Cn-, HCl- I. रिएक्शन समझा दिया. Cu+2 redox reaction with Cn-, HCl- I-. Fe+3 will not show redox reaction with Cn-, will not show redox reaction with HCl-, will show redox reaction with I-. देखो वेट, बस एक लाइन बता रहा हूं, ये हैंग क्यों हो गया. चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं. Fe+3, वेट, हाँ 1 मिनट. जस्ट अ मिनट. लेक्चर हो गया ऑलमोस्ट. ये वाला पेज है. हाँ, मैं बता रहा था कि Fe+3 will not show redox reaction with Cn-, क्या बस कंपाउंड फॉर्म करेगा FeCN3, FeSCN3. FeSCN3 has got what? Blood red coloration. पढ़ाया हुआ है. FeSCN3 has blood red coloration. And Fe+3 in the presence of I- क्या होगा? मतलब FeI3 will show what? Redox reaction. Fe+2 मतलब FeI2 प्लस I2 बना लेगा. समझा क्या? और बाकी ये सब बता दिया, ये भी बता दिया मैंने. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू. Heating effect is over.